ओम शांति। आप सभी बाबा के विशेष रत्नों को, कल की वाणी आपने सभी ने सुनी और संकल्प भी अवश्य किया होगा कि हम इस भागीरथ कार्य में, ईश्वरीय कार्य में, इस यज्ञ में रक्षक बनेंगे। कम से कम रक्षक नहीं बन सकेंगे, लेकिन भक्षक बनने का काम कभी नहीं करेंगे। पुण्य का कार्य है। दुनिया में कहते हैं पुण्य के कर्तव्य में अगर हाथ ना लगा सको तो अड़ंगा, रोड़ा, ब्रेकर कभी बनने की कोशिश ना करें। और अगर बनते हैं तो वो सारा अपनी लाइफ में फिर आपको कई गुना अनुभव भी करना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी में रोड़ा अटक गया है, आपके पुरुषार्थ में ब्रेक लग गया है। आनंद में जीवन की अनुभूति करने की बजाय ये तो दुख और अशांति आने लगे। तो अटेंशन रखें कम से कम। जैसे दुनिया में कहते हैं कि भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, तो ये बात यहाँ पर भी लागू होती है। प्यारे बहनों और भाइयों, आइए सुनते हैं आज डबल वन डबल टू यानी 11/11/2022 के महावाक्यों का सार। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप जो सदा सुख देता है, ऐसा है जब से बाबा के बने क्या जीवन में कोई दुख आया है तो अपनी कमी के कारण से, अपनी छोटे विचारों के कारण से, विकारी विचारों के कारण से, बाबा के कारण से नहीं। बाबा के कारण से तो और जीवन आनंद में बन रहा है। तो बाप जो सदा सुख देते हैं, इसलिए नाम क्या है? सदाशिव। बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान का खजाना देते हैं, ऐसे बाप को बच्चे कभी भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। किसकी श्रीमत पर? बाबा की श्रीमत पर। इसको समझने के लिए भी है ना क्या चाहिए? सौभाग्य, बुद्धि, ठीक है, विवेक नहीं, सद्विवेक चाहिए। वरना कभी कभी निमित्त या मनुष्यों की मत को ही श्रीमत समझकर पुण्य की नगरी में पाप की गठरियां बांधते रहते हैं। याद रहे ये बात। इसलिए अटेंशन प्लीज। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप जो सदा सुख देते, रोज पढ़ाते, ज्ञान का खजाना देते, ऐसे बाप को तुम भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। आज की मुरली का प्रश्न, बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते? सुना? बाबा की जादूगरी क्या है जो अन्य कोई नहीं कर सकता? अरे कौन कर सकता है? बाबा आप हो तो एक ही है ना। उत्तर, कांटों के इस जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, यह जादूगरी एक शिव बाबा की है, किसी मनुष्य की नहीं। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है जो पतित शरीर, पतित दुनिया में आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। सुना? पतित शरीर में, पतित दुनिया में आके पावन बनाते हैं। गीत, बचपन के दिन भुला न देना। अपने भी बचपन के याद कर लो, आनंद आ जाएगा। कैसे कैसे खेलते थे, शरारतें करते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। सतो प्रधान बुद्धि थी, कभी किसी का भला बुरा नहीं मानते थे। आज एक चाटा खाया, कल उसी की गोद में घुस गए, है ना।
अरे ये जीवन भर याद रहे तो कितना अच्छा है ना। चलो, बाबा कहते ज्ञान के बचपन को कभी भुलाना नहीं। वो नशा, वो खुशी, वो जज्बा, वो जज्बात, कुछ कर गुजरने की तमन्नाएं जो पैदा होती थी शुरू में, मरते दम तक उनमें दम बल भरते रहना है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, भुला देते हैं तो फिर ऐसा रहता है ठहर गई जिंदगी। ठीक है, नहीं। अच्छा, ओम शांति। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना, अपने लिए बचपन के दिन बुला देना, अपने लिए गीत सुना। माता पिता के क्षीर अर्थात मीठे बच्चे, बाप अपने मीठे मीठे यानी खीर कहते हैं, दूध और वो मिलते हैं, मीठी खीर होती है ना, मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं कि मम्मा बाबा कहकर कल भूल नहीं जाना, अगर भूले तो वर्षा गंवा देंगे। परंतु बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते हैं, तो भी बाप सहज रास्ता बताते हैं। क्या? घर गृहस्थ व्यवहार आदि कुछ भी तो नहीं छुड़ाते। कहते हैं गृहस्थी हो चाहे बैचलर हो यानी कुमार हो, जो श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो, ऐसे बाप को कभी भूल ना जाओ। बाप उलाहना देते, कोई कोई बच्चे मम्मा पापा कहकर फिर बच्चे अपना समाचार भी नहीं देते। बाबा प्यार का सागर है, बाबा जादूगर है, बाबा सब कुछ है। इसको महसूस करने के लिए बाबा की मुरली को गहराई से, तपस्या को गहराई से, उसके कार्य को दिल की गहराई से करके तो देखो, आज भी अनुभूतियां होती हैं, आज भी जीवदान मिलता है। बाबा के विशेष आदि नूरे रत्नों से जब हम मिलते हैं, मुझे याद आता है एक भाई की पूरी डेथ हो चुकी थी, नीचे उतारा जा रहा था। बाबा के पास उस समय पर ट्रंक कॉल और हो जाता था। बाबा ने कहा बच्चे घबराओ मत, ये ब्रह्मा बाबा की बात है, बाप दादा दोनों की बातें हैं, क्योंकि दोनों ही ताकते हैं ना कि बाप ने बच्चे को 1 साल और दे दिया सेवा के लिए। देखा तो हरकत आ गई बॉडी में, थोड़ी देर में दवाइयां असर करने लगी। ठीक 1 साल के बाद उस आत्मा ने फिर शरीर छोड़ दिया। कौन कहता है कि बाबा कुछ नहीं कर सकता? अनुभवियों के अनुभव कहते हैं कि बाबा सब कुछ करता है, हर व्यक्ति के साथ करता है, लेकिन वो लायक भी तो हो। बाबा कहते अरे बाबा को पत्थर तो लिखो, मम्मा बाबा कह के गायब हो जाते हो, बताते तक नहीं वो कहां है। बाबा को पत्थर तो लिखो बच्चे। हर बात में एक दो को सावधान करते रहो, माया बड़ी तीखी है, घूसा मार देगी। बाबा राय देंगे, पत्र लिखेंगे तो क्या होगा? बाबा राय देंगे, बच्चे सावधान करेंगे बच्चों को। बाबा राय देंगे, ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो। बाप का सबसे बड़ा बच्चा है ब्रह्मा बाबा, है ना, सबसे बड़ा बच्चा। बाप बार बार कहते हैं ये बड़ा बच्चा सबसे आगे चलता है, सबसे ज्यादा तूफान इसी के सामने आते हैं। देखो अनुभवी है ना, महावीर हनुमान इनको ही कहते हैं। आगे रुस्तम होने के कारण माया भी रुस्तम हो पहले इनसे ही लड़ती है, लड़ेगी। बाबा कहते तुमको तूफान आते पहले मुझे आते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते बच्चे पहले मुझे आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने अनुभवी रथ पकड़ा। तुम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सच्चे सोशल वर्कर हो, आत्माओं की रिपेयरिंग करते हो, आत्माओं को निहाल करते हो, आत्माओं को दलदल से निकालते हो, है ना, जीवन बनाते हो। इसलिए बाबा तुम सच्चे सच्चे सोशल वर्कर हो। वो हद के सोशल वर्कर हद की सेवा करते, उनकी आवश्यकता है, उनकी भी दिल से कदर करो, लेकिन जो रूहानी सेवा करें तो उनकी भी कदर करो। वह हद के सोशल वर्कर हद की सेवा करते। यह बाप तो सारी दुनिया का सोशल वर्कर है। सारी पति दुनिया को पावन बनाना ये बाप के ऊपर है। बाप को ही बुलाते हैं ना, ऐसे बाप को बच्चे बच्चे बाप बाप कह के और फिर भूल जाते हैं। माया भुला देती है। संशय बुद्धि बनाने वाले भी बहुत हैं। आप बच्चों के चित्र जो हैं वो निश्चय बुद्धि बनाने वाले हैं।
दुनिया को तो मालूम नहीं कि ये भारत स्वर्ग था। कैसे था? सोने की चिड़िया था। अरे भाई कैसे था, कब था, किसने बनाया? ये मंदिरों में श्री लक्ष्मी नारायण की भव्य मूर्तियां, दिव्य मंदिर बने होते हैं, भव्य मंदिर, दिव्य मूर्तियां। अरे क्यों? क्वेश्चन करो अपने आप से, क्या है इनकी हिस्ट्री? नहीं मालूम तो चले जाओ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय की किसी भी शाखा पर, मालूम पड़ जाएगा आपको। बाप कहते हैं तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले पावन थे, तुम ही चाहते हो हम पावन बने। स्वर्ग को याद करते हो, वैकुंठ कहने से श्री कृष्ण जी की याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो वैकुंठनाथ है, प्रथम राजकुमार है, सृष्टि की सत्व प्रधान आत्मा है, सबसे अच्छी। देखो बच्चे, स्वर्ग का मालिक है लक्ष्मी नारायण, स्वर्ग के मालिक हैं। जो बचपन में राधा कृष्ण होते हैं वही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते हैं। देखो बच्चे, सवेरे का समय सबको मिलता है, 1 सेकंड की बात है क्या, कितनी? कईयों के मन में बाबा टाइम नहीं मिलता। अच्छा, सोने का, खाने का, नहाने का, लड़ने का, झगड़ने का, हर बात का टाइम है। अच्छा, बाबा के लिए टाइम नहीं, तो बाबा कहते तुम्हारे लिए भी टाइम नहीं है। तो मंदिर में जाते हो ना भक्त लोग, ऐसे स्कूटर नमस्ते, अच्छा, तो बाबा कहता अच्छा बाय बाय दूर से। बाबा भी कहता है, बाबा के घर के सामने से भी कई लोग निकलते हैं, हाँ बाबा ओम शांति, अरे भाई अंदर आओ, मुरली सुनो सिस्टम से। अरे पूरा नहीं तो धारणा और सार तो सुन के जाओ, कम से कम पढ़ के चले जाओ, बाबा से नैन मुलाकात करके जाओ। ये क्या बाहर से ऐसे हेलो हाय दुनिया में सिस्टम बाबा नहीं सुनता। बाबा ये अच्छा बच्चे बाय बाय। बाबा कहते बच्चे 1 सेकंड की बात है, सिर्फ बाबा और वर्षी को याद करना है, फिर भी तुम भूल जाते हो। फिर कहते हो बाबा हम क्या करें? अरे बच्चे इतनी सहज, बड़ी सहज याद है। सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बहुत सहज है, याद भी सहज है, परंतु माया तुम बच्चों को भुला देती है। बाबा कहते सबको परिचय देते चलो। इस समय तो सारी दुनिया का मुंह नहीं, पूरा सिस्टम ही काला हो गया। हमको बाबा आकर के गोरा बनाते हैं। बाबा भारत का मुंह फेर देते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हैं। वहां ये सब पता नहीं रहता कि हमारे पीछे और कौन कौन आकर के राज्य करने वाले। हमें मालूम रहता क्या? अभी भी तो नहीं मालूम। किस बाप को मालूम है मेरे घर में कौन सी औलाद आने वाली है? हमारी सारी प्रॉपर्टी लिखा के हमें ऊपर भेजने वाली है, ऐसा है? किसी को नहीं, कुछ नहीं मालूम। ना मालूम होना भी अच्छा है। इसे बाबा मिला, वर्तमान जीवन की समझ मिली है, इसको फुल एंजॉय मीन्स पूरा पुरुषार्थ करके अपने जीवन को धन्य धन्य बनाओ, है ना? बाबा कहते हैं देखो बच्चे, मैं तो जन्म मरण में आता नहीं हूं, तुम बच्चे आते हो तो बाप जन्म मरण से छुड़ाने आए हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता हूं। अरे तुमको जो नरकवासी बनाते हैं उनको याद करते रहते हो, और जो स्वर्गवासी बनाते हैं उनको कहते हैं मैं भूल जाता हूं। कहते हैं हाजिरा हजूर फिर भी गुप्त है, ऐसे नहीं कहेंगे उनको मैं देखता हूं। तो बच्चे जैसे आत्मा गुप्त है ऐसे बाबा भी गुप्त है। शरीर में आत्मा फाड़ो, खोपड़ी को करो 4 टुकड़े, दिखाई देगी। लेकिन इतनी बड़ी ताकत है, कितने बड़े बड़े कार्य कर रही, बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट देखो कितने, किसी भी क्षेत्र में जाओ आत्मा ही तो कर रही है सारी की सारी बैठकर। बच्चे तुम जानते हो बाप को याद करना है, 2 रोटला खाना है। साहूकार माल खाते हैं, गरीब रोटला खाते हैं, फिर भी दमदार होते हैं और माल खाने वाले कमजोर होते हैं। मम्मा बाबा पुरुषार्थ करके 21 जन्मों का राज्य भागी रहते हैं। फिर जो तुम बच्चों में भी अच्छा पुरुषार्थ करे वो बाद में आकर के गद्दी संभाले। अष्ट रतन पास विद ऑनर होते हैं, विद रिस्पेक्ट पास होते हैं। फिर 108, फिर बच्चे 16,000, 108 का भी सिस्टम है। माला बहुत बड़ी है। बच्चे कहीं तो आओ। अब बाबा ने दृष्टि दी है, अंतिम जन्म में हमारे ऊपर नजर डाली है, परम धाम से दबा के, है ना, सूक्ष्म नजर डाली है। अब बाबा ने दृष्टि डाली अंतिम जन्म में। बाबा सुनाते हैं हम भी गीता पढ़ते थे, ये ब्रह्मा बाबा के लिए करें बाबा, ये भी सुनाते थे, हम भी गीता पढ़ते थे, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। बाबा ने लक्ष्मी नारायण के चित्र से जो दिखाया ना, पैर दबाते हुए लक्ष्मी जी को श्री नारायण के, बाबा ने कहा नहीं, बराबर का दर्जा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में
स्त्रीत्व को, शक्ति को, बराबर का दर्जा कितने वर्ष पहले, आज लोग कर रहे हैं, कितने वर्ष पहले भगवान ने आके किया। ब्रह्मा बाबा भी बहुत सम्मान करते थे कि कहाँ देवी लक्ष्मी और कहाँ पैर दबाए, छी चलो बराबर खड़ा करो। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हो, कमाल है। बाबा ने कहा कि लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया। तो दुनिया वालों से बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है बच्चे। तुम भी गुप्त रीति से बाबा के वर्षे का और लोगों के उनके अपने होने का शरीर में परिचय देते चलो। समझ जाएंगे, दिवाई देंगे, नहीं कोई बात नहीं। बाबा कहते बच्चे मन मना भव मध्याची भव, चाहे कोई मुक्ति का वर्षा लेवे, चाहे जीवन मुक्ति का लेवे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सहज समझने की बातें हैं। अमृत बेले उठकर विचार सागर मंथन करना जरूर। दिन में भल बच्चे अपना कार्य भी करो, परंतु अमृत वेले 4 से 5, 2 बजे नहीं। ठीक है, समय के आधार पे आप दिन में सो लेते हो, खर्राटे मार लेते हो 2 घंटे, तो आप सोए मत रात भर, क्या दिक्कत। लेकिन जो मेहनत करता है उसे नींद भी पर्याप्त चाहिए, नहीं तो अनेकों रोग आ घेरते हैं। ब्राह्मणों को याद रहे इस बात का। बाबा ने, हमारे बड़ों ने ध्यान रखा। बाबा लेट नाइट रुकते थे तो अगले दिन अमृत वेला 1 घंटा पीछे कर दिया जाता था। और आजकल कई ब्राह्मण इतने कट्टर हो गए, वो सोचते 12 बजे उठ के मैं योग करूंगा ना तो शायद संपूर्ण बन जाऊंगा। अरे भाई कहाँ हो, तो दिल का प्यार का सौदा चाहिए, लायक बन के दिखाओ। तपस्या भी करो, ऐसा नहीं, लेकिन नींद भी पूरी करो। सच बताओ, मुंह से बदबू आती है, आंखों में कीचड़ भरा होता है, सोते हो तो उसमें कोई याद थोड़ी होती है, यहाँ कोई अभ्यास वो थोड़ी। अरे भाई मन अपने आप, मीरा ने कौन सा बैठ के 2 बजे योग किया था, रग रग में कन्हैया समा गया था। सीखो। ब्रह्मा बाबा ने बहुत तपस्या की, लेकिन फिर इतनी बड़ी जिम्मेवारियां निभाते हुए वाह 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 बड़ा बाबा बैठा है, क्या आनंद, क्यों नहीं सीखते। बाबा कहते हैं बच्चे 4 से 5 बजे बैठकर याद करो, बड़ा सुख फील होगा, अनुभव, वातावरण शांत होता है उस समय पर। देखो बच्चे, बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, फिर चले जाते हैं, कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता। सुना, आशीर्वाद कृपा की बात नहीं, बाबा के बने तो बाबा ने मेहनत करने से क्या नहीं हो सकता। जहां मुक्का मारो वहीं गंगा जल बाहर, ये पुरुषार्थ की बात है, आध्यात्मिक पुरुषार्थ की बात है। तो मेहनत नहीं करेंगे, आलस बस, अरे नहीं अब तो हाँ अच्छा अब तो हम 6 बजे भी उठ सकते हैं, अरे भाई वो बात नहीं है। महसूस करो, समझो, व्यर्थ टाइम इधर उधर खर्च करने के लिए बाबा को याद करो। नींद भी पूरी करो, भोजन भी पर्याप्त मात्रा में करो, और मेहनत तो करते ही हो, उसमें तो कोई कंप्रोमाइजन बाबा करता ही नहीं। नहीं बच्चे, अपना धंधा दूरी तो करना ही है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, सच्चा सोना बन जाएंगे, पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता। फिर बाप कहते हैं इस ईश्वरीय बचपन को भुला नहीं देना। सुना शुरू की बात, बचपन के दिन भुला नहीं देना। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। याद से तुम कंचन बनते हो। क्या बनते हैं? कंचन, सोना, कंचन काया। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू मीठे। सार का भी सार सुनेंगे। किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी, 1-2 को सावधान कर बाप की याद दिलाए उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरीय बचपन को कभी नहीं भूलना। दूसरा, माता पिता को फॉलो करते रहना। माया के तूफानों से बच्चे कभी डरना नहीं। अमृत वेले बाप की याद में बैठ सुख का अनुभव करना है। वो आनंद, वो सुख, वो परमानंद, उसको सुबह के समय बाबा कहते हैं ना। वरदानी मूर्त बच्चों के लिए वरदादा का वरदान। दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग से का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे ही करना है, दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो। तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत बड़े बड़े कार्य करके दिखाएंगी। स्लोगन है आज की मीठी मुरली का, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। सुना, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि है। मणि, ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को भी अपने इस सेवा साथी सेवक सेवाधारी भाई की ओर से बारंबार, है ना, बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का कि बाबा की मुरली को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और आगे भी शेयर भी करते हैं। पिछले 2 दिन पहले एक दिन मैं बहुत ही व्यस्त था, आज भी हूँ, प्रॉपर तरीके से आपके पास वीडियो नहीं पहुँच पा रहे, तो कल से अवश्य पहुँचेंगे। लेकिन बाबा की मुरली है, मुरली मीठे बाबा की है, उसमें वीडियो क्या करेगा, कोई भी बोले, कोई भी कहीं पर भी शूट करे, ठीक है ना। तो मुरली बाबा की है, जो ये समझते हैं वो चित्र को ना देख विचित्र बाप की मुरली को विचित्र अवस्था में बैठकर सुनते हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आप सभी को ओम शांति, गुड मॉर्निंग।